हाँ जी, राम राम सा। तो कैसे हो आप सभी? धन्य एजुकेशन पे आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं रुचि धाकड़। आज इसी चैनल पे व्याकरण के साथ-साथ ही हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में जितने भी महत्वपूर्ण कवि हैं, हम वो पढ़ेंगे। तो वो कवि मैं आपको पढ़ाऊँगी। और तो आज हम एक महत्वपूर्ण कवि हैं कबीर। कबीर जो कि उनका मतलब हर कंपटीशन एग्ज़ाम में बोले तो जिनके हिंदी सब्जेक्ट रहा है, उनके कबीर में से 3 या 4 क्वेश्चन लगभग सभी में आते हैं, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, नीट, जीआरएफ। तो चलो शुरुआत करते हैं हम कबीर की। तो कबीर में हम पढ़ेंगे कबीर दास का व्यक्तित्व, कृतित्व और इनकी जो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं, जो कि हर बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है और वो भी मैं टीचर के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा कबीर की पंक्ति देकर ये पूछ लेते हैं कि बताओ ये पंक्ति किस कवि की है। तो आज हम कबीर की कोशिश ये करेंगे कि भई इस क्लास में कबीर जो कवि हैं, उनके जो भी क्वेश्चन आते हैं वो इस क्लास से बाहर नहीं जाए। तो हम शुरुआत करते हैं कबीर दास की। कबीरदास। कबीरदास जो कि एक गृहस्थ संत थे। तो अब हम सबसे पहले कबीरदास के जो गृहस्थ परिवार था, जो गृहस्थ जीवन था, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ। सबसे पहले इनके जन्म के बारे में, फिर इनकी फैमिली, इनके परिवार के बारे में, इनका पालन पोषण किसने किया। इनके जो पत्नी थी, पत्नी का क्या नाम है, इनका पुत्र और पुत्री। क्योंकि ये गृहस्थ संत थे तो इनकी पूरी फैमिली थी। तो अपन इनकी फैमिली के बारे में भी जानेंगे। और इनकी मृत्यु मृत्यु भी एक के लिए पूछा जाता है, क्योंकि इनकी मृत्यु थी जो कि मगहर में हुई थी। मगहर के लिए कहा जाता था कि मगहर के अंदर जिनकी मृत्यु हो जाती थी उनको मतलब स्वर्ग प्राप्त नहीं होता था। इसीलिए ये उस कृति को ख़त्म करने के लिए, उस कहावत को मिटाने के लिए मगहर गए थे और मगहर में इनकी मृत्यु हो गई थी। मगहर जो कि बस्ती ज़िले में पड़ता है और 1518 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनका जन्म हुआ था 1398, काशी में हुआ था। काशी अपने यूपी में पड़ती है। और इनका जो पालन पोषण है वो नीरू नीमा नामक जुलाहा दंपति ने किया था। जुलाहा का अर्थ होता है जो कपड़े बनाने वाले होते हैं ना, जो कपड़े बनाने वाले होते हैं, उन्होंने इनका पालन पोषण किया था। कहा जाता है इनके बारे में कि भाई इनकी जो माँ थी ना, वो समाज के डर से, लोगों के डर से इनको ना किसी तालाब में इनको बहा दिया था। तभी इन लोगों को ये वहाँ मिले थे, तो इन्होंने इनका पालन पोषण किया। और इनके जो गुरु थे, इनके गुरु थे रामानंद। और इनकी मृत्यु हुई थी मगहर में हुई थी, 1518 में हुई थी। और इनके जो पुत्र था, पुत्र का नाम कमाल था और पुत्री का नाम था कमाली। और इनकी पत्नी का नाम था लोई। और कई जगह धनिया भी मिलता है। तो अब इनकी जो मेन इनका व्यक्तित्व है उनके बारे में अपन ने जान लिया है। और ये थे भक्ति काल के अंदर जो राम संत काव्य धारा है, संत काव्य धारा या ज्ञानेश्वरी धारा के कवि थे, ज्ञानेश्वरी धारा के प्रवर्तक थे। ये संत काव्य धारा को ही संत काव्य धारा के प्रवर्तक थे।
ये संत काव्य धारा के प्रवर्तक थे और इनका जन्म 1398 में काशी में हुआ था। ये अद्वैतवाद से प्रभावित थे। आपको पता ही है कि भक्ति काल के अंदर अद्वैतवाद किसने दिया? शंकराचार्य ने अद्वैतवाद दिया था, जिसका अर्थ होता है कि ब्रह्म और मनुष्य और जानवर ये सब अलग अलग नहीं होकर एक ही माना गया है अद्वैतवाद के अंदर। और अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे शंकराचार्य, और ये उसी से बहुत प्रभावित हुए थे। ये अद्वैतवाद से प्रभावित थे। अब पढ़ते हैं इनकी कृतियों के बारे में। कबीर थे, जो कबीर है ना निरक्षर थे, वो लिख नहीं जानते थे। उनके जितने भी कृतियाँ हैं वो गेय हैं, और इनकी जो कृतियाँ हैं ना उनका वर्णन या संकलन इनके शिष्यों ने किया था। और इनकी जितनी भी वाणियाँ हैं, इनकी वाणियों का संकलन इनका शिष्य था धर्मदास। धर्मदास ने बीजक नामक ग्रंथ में इनके जितनी भी वाणियाँ हैं इनकी वाणियों का संकलन किया था। और ये बीजक 3 भागों में थी। पहली है साखी। अब साखी के अंदर क्या क्या था? साखी का अर्थ होता है कि आत्मा की जो साक्षी पर इन्होंने जो लिखा है, आत्मा की साक्षी के बारे में जो दोहे लिखे हैं, उनका वर्णन किया गया था इसमें। और वो भी सदुगड़ी भाषा में। सदुगड़ी भाषा आप जानते होंगे, राजस्थानी प्लस पंजाबी का मिश्रित रूप कहलाता है सदुगड़ी। और 3 भागों में थी ये बीजक। पहली साखी, दूसरी है शबद ऐसा भी लिखा मिल जाता है, और इसे इस तरह भी लिखा गया है, जिसके अंदर इनके जितने भी गेय पद हैं वो गेय पदों का इसमें वर्णन है, जो कि ब्रज भाषा में थे। इधर लिख देती हूँ। तीसरा भाग था रमेनी। के अंदर इनके जितने भी चौपाइयाँ गेय चौपाइयाँ जो कि दोहे के रूप में थी, उसका वर्णन मिलता है। अब इनका ये संत काव्य धारा के प्रवर्तक थे, और इनका जन्म हो गया 1398 में काशी में, यूपी में। पालन पोषण नीरू नीमा नामक झूला दंपति ने किया। झूला का अर्थ होता कपड़े बुनने वाले। और इनकी पत्नी थी लोही, और इन कई जगह पे धनिया भी मिल जाता है। और पुत्र था कमाली और पुत्री थी कमाली। मृत्यु मगहर में 1518 में हुई थी। मगहर के बारे में जो कृति है मैंने आपको बता दी, क्या कृति और किस लिए ये मगहर में गए थे। और इनके गुरु थे रामानंद। अब देखो, कबीर का जो सामान्य अर्थ था, कबीर शब्द का जो अर्थ होता है, यह है अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है महान या श्रेष्ठ। कबीर है ना, कबीर ये सिख धर्म के थे, पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिख धर्म के होते हुए भी ये बहुत बड़े राम भक्त थे। इन्होंने राम के आने पर इन्होंने जो पंक्ति लिखी थी वो थी, यहाँ लिख देती हूँ मैं, दुल्हिन गावहु मंगलाचार। ये इनकी पंक्ति थी, जो कि हर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पंक्ति को कितने ही एग्जाम में पूछ लिया गया है, बार बार यही पंक्ति पूछा गया था। इस पंक्ति के अंदर इन्होंने कहा था कि दुल्हनों ऐसा मतलब मंगलाचार या गीत गाओ, क्योंकि
मेरे पति रूपी मेरे राम मेरे घर आने वाले हैं। इसीलिए इन्होंने ये पंक्ति लिखी थी और इसी पंक्ति को एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। और इनको जो अलग अलग कवियों ने इनको जो नाम दिए या जो मतलब कहा इनके बारे में, वो कथन है, वो अपन लिख लेते हैं यहाँ पे। अब देखो, हाँ, शुक्ल है ना, शुक्ल ने इनकी भाषा को कहा था सदुगड़ी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक मिनट में इनको मिटा देती हूँ क्योंकि फिर ये आएंगे नहीं। अभी तो इनकी बहुत सारी डिटेल है जो बाकी है। मैं चाहती हूँ कि इस क्लास में आपको वो सारी डिटेल मिल जाए जो इनके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि बार बार यही पूछी जाती है, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक है जिनके बारे में फिक्स है, ये उन्हीं में से हर बार क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि अलग से तो वो भी कहाँ से लाएंगे। तो अपन इनको एक बार अच्छे से याद कर लेते हैं, तो फिर हर एग्ज़ाम में यही पूछ रहे हैं। तो देखो, शुक्ल ने इनकी भाषा को सदुगड़ी कहा था और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको भाषा का या वाणी का डिक्टेटर कहा था। भाषा या वाणी का डिक्टेटर कहा था। और जो डॉक्टर श्याम सुंदर दास है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने इनकी रचनाओं का जो प्रामाणिक संकलन मिलता है वो डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा रचित कबीर ग्रंथावली और इन्हीं का एक कथन है, इन्होंने इनकी भाषा को कहा था पंचमेल खिचड़ी। कबीर की भाषा को कहा था पंचमेल खिचड़ी, क्योंकि इनकी जो कबीर है ना, कबीर ने ब्रज भाषा में, खड़ी बोली में और ये सदुकड़ी में इनकी जो कृतियाँ या दोहे हैं उनके अंदर बहुत सारी भाषाओं का जो एक साथ वर्णन किया गया, मतलब हर दोहे में अलग अलग भाषा का, इसीलिए इन्होंने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा था। और कबीर जो थे ना, वो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी के समकालीन थे कबीर। जो ये सिकंदर लोदी है ना, इन्होंने कबीर के ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए थे। उन्हीं अत्याचारों का वर्णन इनके शिष्य द्वारा रचित, इनका शिष्य था अनंत दास द्वारा रचित कबीर परिचय में, जो सिकंदर लोदी ने जो कबीर दास के ऊपर जो अत्याचार किए थे उन्हीं का वर्णन है। तो दोस्तों, आशा करूँगी कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मैं जितना भी मेरे को आता है, मैंने कबीर के बारे में सारी वो चीज़ लिखा दी है आपको या बता दी है, जो कि कबीरदास जी के बारे में पूछी जाती है। और हर बार इन्हीं में से 1, 2 या 3 क्वेश्चन तो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में आते ही आते हैं। और इन बार एक तो ये पंक्ति पूछी जाती है और इनको किस कवि ने क्या कहा, इनकी भाषा के बारे में क्या कहा, वो पूछा जाता है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।